जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना यानी कि DARTP के बारे में साथियों सही तथ्य की पहचान करें और फिर सही कोड का आंसर करें। ठीक है, देखो जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण जो योजना है इसमें साथियों जो भी पूरे देश के साथियों 7 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें से अपने प्रदेश का साथियों हनुमानगढ़ जिला इसमें शामिल किया गया है। तो स्पष्ट तथ्य सही रहेगा, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ध्यान रख लेना जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना का आयोजन साथियों नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार की जो नीति आयोग है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रख लेना आप लोग। और देखो इस योजना का साथियों मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। बिल्कुल सही बात है। इस योजना का क्या लक्ष्य है? तो कृषि और साथियों गैर कृषि क्षेत्रों में आय की वृद्धि करना, इसमें रोजगार को सृजन करना यानी कि बढ़ाना, रोजगार क्रिएट करना। ठीक है, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना इसका मेन पर्पज है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, एग्रीस्टेक योजना के बारे में साथियों सही तथ्य की पहचान करें। एग्रीस्टेक योजना के बारे में आपको सही तथ्य की पहचान करना है, फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो इससे साथियों 13 दिसंबर 2024 को सीकर जिले से साथियों इस मिशन को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, कब से? 13 दिसंबर 2024 से साथियों सीकर जिले से इस मिशन को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि लागू किया गया था। अब फरवरी 2025 से साथियों इसे राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा। ध्यान रख लेना, इस योजना से किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साथियों सुगमता और पारदर्शिता प्राप्त करना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, और इस योजना के तहत साथियों चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर जो फार्मर रजिस्ट्री है उनके लिए जो है कैंप लगाए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें 11 अंक की ID उनको दी जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसमें भी साथियों चारों की चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखो, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना 2024 के बारे में सही तथ्य की पहचान करें और फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो इसका संचालन साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये सब सुजस की जो योजनाएं हैं उन पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब सुजस के अंदर दी गई है। इसके अंतर्गत वे खिलाड़ी शामिल होंगे जो साथियों 60 वर्ष से कम उम्र के राजस्थान के मूल निवासी हो, या जिन्होंने साथियों ओलंपिक और पैरालंपिक या फिर साथियों वर्ल्ड कप या फिर कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं या फिर एशियन या फिर साउथ एशियन जो गेम्स होते हैं उसके अंदर पदक जीते हो, उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इस योजना के तहत जो भी पात्र खिलाड़ी होंगे साथियों उनको 1 वर्ष के लिए जो है 25 लाख तक का निःशुल्क यानी कि बिल्कुल फ्री दुर्घटना और जीवन बीमा का प्रावधान किया गया है। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब ये 24-25 का बजट हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि 25 लाख तक का जो है साथियों खिलाड़ियों को जीवन बीमा या फिर दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। चलो, इसका सही आंसर रहेगा 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। बिल्कुल भाई, माहिर रिव्यू सिस्टम, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। IPL के अंदर ज्यादा ध्यान है बच्चों का। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा के अच्छा पढ़ने वाले तो है कम से कम। देखो लैंड पुलिंग योजना के बारे में सही तथ्य की आपको पहचान करना है और फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। ठीक है, अपनी क्लास पर इतने ही आते हैं, बाकी क्लासों पर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अपन 6 में ही बढ़िया है। जहाँ भीड़ कम रहती है वहाँ पढ़ना भी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। देखो लैंड पुलिंग योजना क्या होती है, बताओ फटाफट से। देखो राजस्थान में जो लैंड पुलिंग योजना है ये अधिनियम 2016 के तहत साथियों राज्य की पहली लैंड पुलिंग योजना जो है जयपुर में ये शुरू की जाएगी। ध्यान रख लेना साथियों, लैंड पुलिंग योजना राज्य की पहली जो लैंड पुलिंग योजना है ये शुरू की जाएगी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसको आपको। और इस योजना के तहत साथियों ध्यान रख लेना, इस योजना के तहत पहली बार किसानों को साथियों 45% भूमि देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसमें दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। क्लियर है, याद रखिएगा भाई। मैंने तो पी सिंह, मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है। ठीक है, कि आपका एक भी प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाए। फिर आगे अगर RPSC कुछ ऐसे प्रश्न दे दे फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, सारे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो कोई भी कमी नहीं रही है। फिर भी देखो पूर्ण तो कोई है नहीं। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, ये कहना भी एक मूर्खतापूर्ण बात है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन साइबर शील्ड के बारे में साथियों सही तथ्य की पहचान करें।
बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ऑपरेशन साइबर शील्ड हो सकता है ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। देखो साथियों इस अभियान का 2 से 31 जनवरी तक साथियों पूरे प्रदेश में क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य साथियों लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और साइबर अपराध को क्या है खत्म करना, इसका मेन लक्ष्य था। ठीक है। और इस अभियान के दौरान साथियों लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान, चोरी, अन्य साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि अब आपको तो जो है कॉलर ट्यून भी अब आपको तो जो है साइबर अपराध को जो है जागरूक करने के बारे में आपको बताई जाती है। ठीक है। क्योंकि साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की जो है अकाउंट हैंड टू हैंड खाली कर दिए जाते हैं कुछ ही मिनटों सेकंडों के अंदर। ठीक है। तो साइबर अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है और आपको सजग और जागरूक भी रहना है। ठीक है। दूसरों को भी आपको जागरूक करना है। देखो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखो। देखो साथियों नींव लड़कियां भागे सबसे आगे कार्यक्रम, नींव लड़कियां भागे सबसे आगे कार्यक्रम साथियों, इसके बारे में आपको सही तथ्य की पहचान करनी है और फिर आपको सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है। चलो यह कार्यक्रम साथियों 12 जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह पहल साथियों बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का साथियों जो मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। ठीक है। और इसका संचालन साथियों हमारी लाडो फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये चारों के चारों तथ्य आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। थैंक यू भाई पी सिंह। आप देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में साथियों राजस्थान में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है कब शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। और अगर आप यूआरओ की तैयारी करें तो बजट पूरा ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है बजट के आपको वहां पर साथियों 7 से 8 प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी उन्होंने 8-9 प्रश्न बजट से ही पूछ लिए थे। ठीक है। आरएस में नहीं पूछा बजट से, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ के नहीं जाओ। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा। बजट नया आया है तो बजट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। देखो 4 फरवरी 2025 या 5 फरवरी 2025, 6 फरवरी 2025 या फिर 7 फरवरी 2025। तो देखो इसका सही आंसर रहेगा साथियों 4 फरवरी 2025। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में साथियों किस जिले की जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने साथियों बाबुल की बिटिया जो अभियान है इसको लॉन्च किया है, यानी कि शुरू किया है। तो ये किस जिले की जिला कलेक्टर है साथियों, ये किस जिले के अंदर किया गया है, तो ये ध्यान रख लेना है साथियों आपको। ये किया गया है साथियों प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर किया गया है मित्रों, ये प्रतापगढ़ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो फटाफट से। देखिएगा अभी हाल में किस जिला प्रशासन के द्वारा साथियों नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और साथियों सुरक्षित प्रसव सेवाओं को साथियों सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संकल्प प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है, संकल्प प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। बताओ ये किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, बताओ। तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। डूंगरपुर के अंदर एक बात याद रखना है आपको, यहाँ पर जो है बैणेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। बैणेश्वर महोत्सव जो है साथियों यहाँ पर मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। लाडेसर अभियान के बारे में आपको सही तथ्य की पहचान करना है। लाडेसर अभियान बताओ देखे। लाडेसर अभियान साथियों इस अभियान को जो है 14 जनवरी 2025 को जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। लाडेसर अभियान किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, तो प्रश्न ध्यान रख लेना जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। इसकी शुरुआत क्यों की गई है, क्योंकि कुपोषित और साथियों अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। ठीक है। इसके तहत साथियों कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण पर निगरानी रखी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 कथन इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सुपोषित माँ अभियान के बारे में साथियों आपको विचार करना है, ये आपको बताना है। देखो सुपोषित माँ अभियान जो है इसका जो है तीसरे चरण की शुरुआत की गई है 3 जनवरी 2025 को। और कहाँ से की गई है, कोटा जिले से की गई है। और इसकी शुरुआत की थी साथियों अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरे चरण की शुरुआत की गई है देखो 3 जनवरी 2025 को। ठीक है। इसे साथियों गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है।
तो इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी हाल ही में साथियों राजस्थान मरु उड़ान पहल को कब से संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रख लेना। राजस्थान मरु उड़ान जो पहल है इसको संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया है, ये कौन बताएगा, बताओ। देखे तो ये ध्यान रख लेना साथियों, कब से लागू किया गया है, 9 जनवरी 2025 से। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान में आपको रखना है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी हाल ही में साथियों 21 जनवरी 2025 को उल्लास पहल का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में जो है वो किया गया है, उल्लास पहल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बताओ देखिए, उल्लास पहल का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है। ठीक है, कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है साथियों जयपुर के अंदर, याद रख लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श साथियों कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025 के बारे में आपको विचार करना है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2025 तक राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया गया, बिल्कुल सही बात है। आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा साथियों यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। इस थीम पर साथियों इसको जो है आयोजित किया गया था, क्योंकि थीम भी पूछ ली जाती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके तहत साथियों जिला ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर साथियों जो है कुष्ठ रोग निवारण हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो इस तीनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे और ये आपको ध्यान भी रखना है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो साथियों अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से साथियों लागू नई राजस्थान आबकारी एवं साथियों मद्य संयम नीति जो है कब तक प्रभावी रहेगी, कब तक साथियों ये प्रभावी रहेगी, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान रख लेना साथियों ये रहेगी आपके 31 मार्च साथियों 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रख लेना, डी वाला सही रहेगा, 31 मार्च 2029। ठीक है ना, 31 मार्च 2029, क्लियर है, याद रख लेना। अगला देखो, अभी हाल ही में 9 से 10 जनवरी 2025 को साथियों ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि जीएसटीएफ के 10वें संस्करण का जो है आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया है, कौन बताएगा इसका सही आंसर। देखे निवाई में, सूरतगढ़ में, जाजपुर में या फिर किशनगढ़ के अंदर। तो ध्यान रख लेना इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रख लेना ये किया गया है साथियों किशनगढ़ अजमेर में। और ध्यान रख लेना साथियों प्रदेश की पहली फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर खोली गई है, तो वो भी किशनगढ़ में खोली गई है ना। ये ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राज्य की पहली फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग स्कूल जो है कहाँ पर खोली गई है, वो भी किशनगढ़ के अंदर खोली गई है ना। और अभी हाल ही में साथियों जो है भीलवाड़ा के अंदर भी ये खोली जाएगी, भीलवाड़ा हमीरगढ़ के अंदर है ना, हमीरगढ़ यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है दूसरी फ्लाइंग स्कूल की, है ना, फ्लाइंग स्कूल, ये ध्यान रख लेना आप लोग, क्लियर है ना, सभी को पता होना चाहिए। जबकि बांसवाड़ा वगैरह में भी ये बनेगी उसकी बात है, बाकी भीलवाड़ा और किशनगढ़ आपको याद रखना है, भीलवाड़ा हमीरगढ़ के अंदर जो है फ्लाइंग स्कूल जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे, क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो, और डंपिंग यार्ड साथियों, डंपिंग यार्ड जो है वो भी कहाँ पर बनेगा, वो भी किशनगढ़ के अंदर बन रहा है, ध्यान रखिएगा। 18वें साथियों जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएफएल के बारे में विचार करना है, फिर सही कूट का आंसर देना है। देखो साथियों बिल्कुल भाई, गौरव शर्मा, कवि सर राठौड़, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। ठीक है, हाँ नोटिफिकेशन आज थोड़ा लेट हो गया किसी काम की वजह से, थोड़ी तबीयत खराब थी साथियों। ठीक है, तो मेडिसिन वगैरह लेने में इनमें जो है थोड़ा लेट हो गया, इस कारण से लेट हुआ हूँ मैं। ठीक है, बहुत दिन से तबीयत खराब थी। देखो इसकी थीम क्या रखी गई है, उत्सव रखी गई थी, बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका आयोजन साथियों 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को होटल क्लार्क आमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दैनिक भास्कर ने साथियों श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड जो है स्वानंद किरकिरे को यह प्रदान किया गया है। तो ये प्रश्न एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है साथियों कि दैनिक भास्कर ने साथियों श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2025 जो है वो किसे प्रदान किया है, तो स्वानंद किरकिरे को किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सही रहेंगे इसमें। ठीक है।